Hello students, let's see this question. The question says the combination of atoms occur because they want. आप अगर दो एटम्स लेते हो तो उनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है। अब एटम्स क्या होते हैं आपके मोस्ट, अगर आप नोबल गैसेस को छोड़ दें और मेटल्स को छोड़ दें तो आपके जो मेटल्स एटम्स होते हैं, बेसिकली आप नोबल गैसेस को छोड़ दो तो एटम्स कंबाइंड फॉर्म में आना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर वो कॉम्बिनेशन कैसे रखना चाहते हैं, वो कॉम्बिनेशन रखते हैं एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू, अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू, ठीक है। जो केमिकल बॉन्ड होता है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बनता है। तो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस आयंस के बीच में हैं तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। मेटल्स के बीच में है तो हम मेटालिक बॉन्ड कह देते हैं। नॉन मेटल्स के बीच में है तो कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो एटम्स कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, अब यहाँ पर एक इसका रीजन आपको फाइंड आउट करना है। बिकॉज दे वांट टू डिक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज करना चाहता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे होंगे तो प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एक एटम तो न्यूट्रल होता है ना इलेक्ट्रिकली। तो उस केस में क्या होगा, जो वैलेंस शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगा, प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगेगा, तो एटम क्या होगा, कोलैप्स होने की कोशिश करेगा, ठीक है। सेकेंड लिखा है टू अटेन एन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बिल्कुल सही है कि आपका जो भी एटॉमिक जिस भी पीरियड के में होगा या जिस भी ग्रुप में होगा, तो उस ग्रुप या पीरियड से जो भी नियरेस्ट नोबल गैस होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहिएगा। क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके सारे ऑर्बिटल्स जिस भी पीरियड के एंड में आती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, ठीक है। तो इस वजह से नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड में लिखा है टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अगेन इंक्रीज अगर कर लेगा अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो आपका न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। अगेन आपका न्यूक्लियर एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में कह रहे हैं, इस वजह से थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो जाता है। फोर्थ में कह रहे हैं टू अटेन 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये भी फॉल्स हो जाता है, क्योंकि हमेशा हर एक एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट शेल है, वो ऐसे डिजाइंड नहीं है कि उसके अंदर 18 ही इलेक्ट्रॉन आते हो। किसी के अंदर 2 आते हैं। अब हीलियम की ले लो, हीलियम की तो वैलेंस शेल में से 2 ही आ सकते हैं ना। आप आर्गन की ले लो, 18 आ जाते हैं, बट नियोन की में तो सिर्फ 10 ही आ सकते हैं। तो सॉरी, वैलेंस शेल में 8 आ सकते हैं, नियोन की वैलेंस शेल में 8 आ सकते हैं, टोटल 10 होते हैं, वैलेंस शेल में 8 आ सकते हैं, ठीक है। आप आर्गन की टोटल आपके 18 होते हैं, बट वैलेंस शेल में 8 आ सकते हैं, ठीक है। आर्गन के भी वैलेंस शेल में 8 आ सकते हैं। बट अगर आप क्रिप्टन ले लो, जेनन ले लो, तो वो इनको 18 चाहिए, ठीक है। रेडॉन ले लो तो इनको 32 चाहिए। तो हर ऑर्बिट जो है वो सेम नहीं है। हर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपेंसी इक्वल नहीं है, वैलेंस शेल ले लो चाहे इनर शेल ले लो, क्लियर। तो इस वजह से फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो इन चारों में जो सबसे करेक्ट रीजन है वो है सेकंड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।